तो एपिसोड 1162 स्ट्रॉ हैट्स और जायंट्स अब दोस्त बन चुके हैं। वैसे याद है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था भाई? लूफी ने तो भाई लोकी को 1 मिनट के लिए नानी याद दिला दी थी। उसने लोकी को 4th गियर में आकर पंच करने की कोशिश की थी और लूफी का गुस्सा भाई जायज भी है। लोकी ने शैंक्स की जो बेइज्जती की थी और दूसरी तरफ बाकी स्ट्रॉ हैट्स अभी भी उस रोडो से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। और हाँ, डोरी और ब्रॉकी की टीम भी अब एल्बाफ के किनारे तक पहुंच चुकी है और अब कहानी इसके आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार बस सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो तुम्हारी फीड में अपने आप पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं 1162 की तरफ। वैसे तो मैं पता है कि मांगा बहुत ही आगे चली गई है। इस हिसाब से लेटेस्ट चैप्टर 1182 को एनिमेट होने में अगले 2 साल लग सकते हैं, वो भी अगर कोई गैप नहीं रहा तो। खैर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है नामी की टीम से। वो बेचारे अभी भी उस रोडो से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। उसब को तो यकीन नहीं हो रहा है कि क्या ये असली एल्बाफ है। ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? एल्बाफ तो ऐसा नहीं था। लेकिन तभी वो गुफा के अंदर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो रोडो अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वो उनसे कह रहा है कि भाग कहाँ रहे हो, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी नामी सोचते है कि रुको, मेरे पास एक प्लान है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है लूफी की तरफ। वो लोकी के यहाँ से भागकर अब वापस ब्रिज की तरफ जा रहा है और ऊपर जाते वक्त उसे दिखता है कि वही 2 जायंट सनी को लेकर भाग रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन जायंट्स ने लूफी को देखकर पहचान लिया है। भाई लूफी जंप करके सीधा गर्ड के हाथ पर बैठ जाता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जिसने वो सब किया वो हमारा ही दोस्त था, हम उसके जैसे नहीं हैं। वो रोड एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। लेकिन तभी लूफी सोचता है कि शायद मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैं नीचे उस लोकी से मिला था। लेकिन तभी सीन चेंज होता है नीचे वाली बार शॉप में। वैसे इसे तो जानते ही होंगे, इसका नाम है कोलन। ये भी एल्बाफ का ही एक बच्चा है जो डोरी और ब्रॉकी के शिप का इंतजार कर रहा है। और उसी वक्त डोरी और ब्रॉकी की शिप भी वहां किनारे तक पहुंच जाती है। वो लोग आते ही भोपू की मदद से अपने आने का ऐलान कर देते हैं, जिसे सुनकर वो बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है। वो बाहर जाकर उनसे पूछता है कि क्या आप अंदर शॉप में आने वाले हैं? डोरी और ब्रॉकी उसे बताते हैं कि हम लोग अब सीधा ऊपर जाएंगे, इसीलिए वो अपना बैग पैक करके उनके पीछे चला जाता है। और पता है, शैंक्स ने सबको पहले ही बता दिया था कि लूफी आने वाला है, उसका अच्छे से स्वागत करना। तभी दूसरी तरफ हजरुद्दीन की शिप भी उनके सामने आ जाती है। और पता है, ब्रॉगी एक प्रिजन की मदद से हवा में ही एक रेनबो बना देता है। भाई एल्बाफ के पास भी टेक्नोलॉजी है। वो रेनबो सच में बहुत बड़ा है और वो सीधा दूसरी मंजिल पर जाता है। स्ट्रॉ हैट्स भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने ये सब तो पहली बार देखा है। डोरी और ब्रॉगी स्ट्रॉ हैट्स को बताते हैं कि अब तैयार हो जाओ, ये शिप अब ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एल्बाफ के गांव एक्चुअली दूसरी मंजिल पर हैं। वहां पहुंचकर हम लोग खूब पार्टी करेंगे। भाई जरा देखो, वो शिप रेनबो पर चल रहा है जैसे कि कोई पानी का झरना हो। स्ट्रॉ हैट्स को भी ये देखकर बहुत मजा आ रहा था और खुशी में सब ब्रुक का गाना गा रहे हैं। यो हो यो हो यो हो। लेकिन तभी पीछे से हजरुद्दीन आकर उनसे पूछता है कि क्या लूफी तुम्हारे साथ है? डोरी और ब्रॉगी उसे बताते हैं कि वो लोग कुछ देर बाद आने वाले हैं। लेकिन तभी सीन चेंज होता है नामी की टीम पर। नामी ने उस रोड को फंसाने के लिए एक बढ़िया प्लान बनाया है। वो जानबूझकर उसके सामने अकेली आ जाती है और उसे उकसाकर अपने पीछे बुलाती है। और मौके का फायदा उठाकर सांजी और जोरो पीछे से उस पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिराते हैं, लेकिन वो पेड़ उसके हाथ पर गिर जाता है। तभी पीछे से गर्ड और गोल्डबर्ग भी वहां पहुंच जाते हैं और लूफी भी उनके साथ है। लेकिन वहां आते ही वो दोनों भी मिलकर रोड को एक जोर से पीछे से हिट करते हैं। बेचारे को बहुत जोर की पड़ी है। और भाई अब अपना सांजी गर्ड को देखकर बहुत खुश हो जाता है। भाई अपना सांजी खुश तो हम भी खुश। इसी बीच गर्ड उन्हें बताती है कि मुझे माफ कर देना, ये रोड थोड़ा सा अजीब है, इसने जो किया मैं इसकी माफी मांगती हूँ। एक्चुअली हम तीनों भी हजरुद्दीन के क्रू मेंबर्स हैं और अब से हम आपको गाइड करेंगे, चलो आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी लूफी और उसब को कंट्रोल भी नहीं होता। वो भाग के आगे चले जाते हैं और पीछे गर्ड बाकियों को उठाकर आगे बढ़ती है। लेकिन आगे लूफी और उसब गांव में पहुंच भी चुके हैं। वो कहाँ किसी के लिए रुकने वाले थे। भाई ये जगह कितनी बड़ी है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ के घर, यहाँ के महल बहुत ही ज्यादा बड़े हैं।
फाइनली उसोप का ड्रीम भी भाई पूरा हो चुका है, बेचारा बहुत रो रहा है। लेकिन तभी हजरुद्दीन और बाकी जायंट्स लूफी के सामने आ जाते हैं और अब ये तीनों मिलकर शॉक हो चुके हैं कि इनका शिप भाई रेनबो पर कैसे चल रहा है, हमें भी आने दो अंदर। लेकिन भाई ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा एपिसोड था भाई। तो भाई अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो जाते चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला एपिसोड मिस ना कर सको। मिलते हैं अगले एपिसोड में।